नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी विच इज़ कॉल्ड V2V टेक्नोलॉजी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब कोहरे और अंधेरे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ियाँ खुद आपस में बातचीत करके अपना जो गैप है उसको मेंटेनेंस करेंगी, अपनी जो दूरी है उसको मेंटेन करके रखेंगी ताकि एक दूसरे में भिड़ंत ना हो, अपनी स्पीड को वो खुद ही मेंटेन कर लेंगी और ऐसे किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, रोड एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। हम आए दिन सुनते हैं कि कोहरे की वजह से गाड़ियां एक साथ 10-12 आपस में भिड़ गई, कोहरे की वजह से कहीं कहीं एक्सीडेंट हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है। तो अब ये समस्याएं इस V2V टेक्नोलॉजी से ख़त्म कर दी जाएंगी और ये पूरे भारत में हमारी आ जाएगी गाड़ियों में। तो क्या ये टेक्नोलॉजी है, कैसे ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो चलिए इसी पर डिटेल में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। इसी के साथ यूपी लेखपाल का बैच भी लॉन्च कर रही है संस्कृति, तो जिस भी बच्चों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सड़क पर आपस में बात करेंगी गाड़ियां, हादसों पर ब्रेक लगेगा, सरकार ला रही है V2V टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये घने कोहरे में यदि आप गाड़ियां चलाते हैं तो कई बार दिक्कतें होती हैं, तो इसी वजह से अपनी दूरी को ये मेंटेन कर पाएंगे। सिस्टम अलर्ट खुद ब खुद भेज देगा कि भाई बहुत नज़दीक आ रहे हो आप किसी गाड़ी के, तो आपको अलर्ट दिखने लगेगा और ब्रेक लग जाएगा। तो सरकार अब इसी तरह की एक खास तकनीकी को वाहनों में देने की योजना बना रही है। सरकार 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल यानी कि V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लागू करने की तैयारी कर रही है। तो ये 2026 के अंत तक पूरे भारत देश में लागू हो जाएगा और सभी जो गाड़ियां हैं भारत की, उनमें ये टेक्नोलॉजी आपकी इनबिल्ड हो जाएगी। इसका सीधा मकसद है कि सड़कों पर हादसों की संख्या को कम किया जाए और यात्रियों की यहाँ पर जान बचाई जाए। क्या है V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? V2V टेक्नोलॉजी के तहत गाड़ियां आपस में सीधे बातचीत करेंगी, लिटरली आपस में एक दूसरे को इंडिकेशन देना या फिर दूरी मेंटेन करना। ये सेंसर लगे होते हैं ना, तो इट्स लाइक अ सेंसर, वो सेंस कर पाएंगे। नाउ इसके लिए किसी मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है और इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है आपकी गाड़ी में। ऐसा नहीं कि ये मोबाइल नेटवर्क या फिर इंटरनेट से चलेगा। दो वाहन एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे तो सिस्टम तुरंत सिग्नल भेजेगा और ड्राइवर को अलर्ट कर देगा। नाउ इससे किसी भी संभावित टक्कर की जो आशंका बनी होगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और आप सेफ ड्राइविंग का आनंद ले सकेंगे। ये तकनीकी खास तौर पर उन हादसों को रोकने के लिए मदद करेगी जो सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और पीछे से तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों के बीच होते हैं। सर्दियों में घने कोहरे के कारण होने वाले बड़े हादसे कई गाड़ियों की टक्कर की यह सिस्टम को रोक सकती है। जब जो हमारी विजिबिलिटी होती है ना, कई बार जीरो विजिबिलिटी होती है, कोहरों में बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता है, तब ये टेक्नोलॉजी ड्राइवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। ये कह दो कि शिव जी की तीसरी आंख है, आपको नहीं दिख रहा है लेकिन गाड़ियों को आपस में पता चल रहा है। नाउ नितिन गडकरी ने क्या कहा, तो केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य परिवहन मंत्रियों के साथ हुई सालाना बैठक में इस योजना की जानकारी दी है कि हम ये योजना लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैठक में टेक्नोलॉजी पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे जल्द ही धरातल पर लागू किया जाएगा। उनके मुताबिक ये सिस्टम खास तौर पर पार्क की गई गाड़ियों और कोहरे में होने वाले हादसों को रोकने के लिए बनाया गया, क्योंकि कई बार कुछ गाड़ियां चल नहीं रही होती हैं, साइड में पार्क होती हैं, लेकिन फिर भी वो दिक्कत बन जाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं V उमांकर ने इसे रोड सेफ्टी की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के बहुत कम देशों में इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में इसे लागू करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए की है। यह सिस्टम एक खास डिवाइस के जरिए काम करेगा जो सिम कार्ड्स जैसी होगी और गाड़ी में लगाई जाएगी। ये डिवाइस आपस में मौजूदा अन्य वाहनों को सिग्नल देकर के जानकारी भेजेगा ताकि सड़क पर मौजूद सभी वाहन आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़ जाए। हालांकि सिस्टम में एक्टिव होने के बाद चालक को इससे मिलने वाले किसी भी तरीके के अलर्ट पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी होगा। अगर उसने तुरंत विदिन अ मिनट रिएक्ट नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि यहाँ पर आपको भी टेक्नोलॉजी के जितना ही स्मार्ट होना पड़ेगा, राइट। कैसे मददगार होगी, तो ये टेक्नोलॉजी सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मददगार रहेगी। साथ ही सड़क किनारे खड़ी जो रुकी गाड़ियां हैं उनमें भी ड्राइवर को संकेत देगी। ये सिस्टम 360 डिग्री काम करेगा, राउंड, सब तरफ, कहीं से भी कोई भी गाड़ी आ रही, यानी कि आगे पीछे वो दोनों साइड से अगर कोई दिक्कत है सिग्नल, तो हर जगह ही काम कर रही है। क्या देने होंगे हमें, कितने पैसे, तो इस परियोजना में कुल लागत लगभग 5,000 करोड़ की आ रही हो। उपभोक्ताओं से भी इसके लिए कुछ शुल्क लिया जाएगा, लेकिन अभी इसकी कीमत तय नहीं है कि भैया कितना पैसा लगेगा। कब से, तो 2026 के अंत तक आने की बात हुई है। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से वाहनों में लागू किया जाएगा। शुरुआत में ये सिस्टम सिर्फ नई गाड़ियों में लगाया जाएगा। V2V सिस्टम एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी कि EDAS
में मिल करके काम करेगा। और अभी कुछ महंगी एसयूवी में इस तरीके की तकनीकी मौजूद है, लेकिन सेंसर पर आधारित हो जाती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन गाड़ियों को भी नए सिस्टम के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। सब जगह पर आपके V2V सिस्टम लग जाएंगे और फिर ट्रैफिक और इन सारी चीज़ों में जो दिक्कतें होती थी वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो अब आपकी क्या राय है इस टेक्नोलॉजी को लेकर के? ज़रूर बताइएगा कि इस टेक्नोलॉजी के आने से क्या हमारी दिक्कतें समाप्त होंगी या नहीं होंगी, और आपको क्या लगता है इसे लेकर के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।